Good morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we completely read our chapter 15, our rights and duties. Now today we will doing our tick the correct options. So first number is dash is the greatest democratic country of the world. पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कंट्री कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स प्रजातांत्रिक कौन सा देश है, तो हमने लिखा है हमारा ऑप्शन है इंडिया, चाइना, रूसिया. सो आंसर इज इंडिया. ओके, टेक ऑन ए. सेकेंड, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसके आधार पर नहीं है. क्या नहीं है? रिलीजन मीन्स धर्म, कास्ट मीन्स जाति, या ऑल ऑफ दिस, या दोनों ही. तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. ओके, मीन्स यहाँ पर धर्म के या धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार किसी को आधारभूत नहीं किया गया है. थर्ड, मेकिंग चिल्ड्रन ब्लो डेज ईयर्स वर्क इन अ फैक्ट्री इज अगेंस्ट द लॉ. जो बच्चे कितनी मतलब 14 ईयर्स से कम बच्चे यदि फैक्ट्री में, उनके लिए नियम बनाए गए हैं कि कोई भी बच्चा 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में या कहीं भी जॉब नहीं करेंगे. तो हमारा आंसर आएगा 14. Okay, now next, fill in the blanks. We have a dash form of government. हमारी जो सरकार है वो किस रूप में है? एक डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक रूप में है, मीन्स प्रजातांत्रिक रूप में है हमारी सरकार. सेकेंड, डैश इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के आधार पर बनाया गया है यहाँ का इलेक्शन, ELECTION, इलेक्शन. थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन. हमारे इंडिया का संविधान इस सन में आया था. कितनी तारीख को आया था? आंसर इज 26 जनवरी, JANUARY, जनवरी. फोर्थ, द इंडियन डेज डिफाइन सर्टेन राइट्स ऑफ द पीपल. भारतीयों के लिए ये अधिकार बनाए गए हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर. CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान के लिए अधिकार बनाए गए हैं. फिफ्थ, मेकिंग चिल्ड्रन बिलो डेज ईयर्स वर्क इन अ फैक्ट्री इन अगेंस्ट द लॉ. आंसर आएगा 14 ईयर्स से कम बच्चे किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं करेंगे नियम के अनुसार. नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ इंडिया. जो हिंदुइज्म है वो इंडिया का धर्म है. स्टेट फॉल्स. सेकेंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मेड इन 1950. भारतीय संविधान 1950 में तैयार किया गया था. स्टेट ट्रू. थर्ड, राइट टू इक्वलिटी मीन, समानता के अधिकार जो दिया गया उसका मतलब है दैट एवरी इंडियन शुड हैव सेम इनकम. तो सभी भारतीयों की सेम इनकम होना चाहिए. स्टेट फॉल्स. द फोर्थ, द पार्लियामेंट मेक्स लॉ. जो पार्लियामेंट होता है वही हमारे नियम बनाते हैं. स्टेट फॉल्स. फिफ्थ, एवरी सिटीजन हैव अ ड्यूटी अटैच टू इट. हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक दूसरे से जुड़े रहें. स्टेट ट्रू. नाउ नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट मीन्स क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाई शुड बी पे टैक्स. हम टैक्स क्यों जमा करते हैं? सो स्टूडेंट्स, ओपन यूर कॉपी, राइट चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नेम अवर राइट्स एंड ड्यूटी, हमारे कर्तव्य और अधिकार. नाउ नेक्स्ट थिंक एंड राइट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शुड बी पे टैक्स. हम टैक्स क्यों जमा करते हैं? हमने लिखा है वी शुड पे टैक्स सो डेट द गवर्नमेंट कैन मीट अवर नीड्स. हम टैक्स इसलिए जमा करते हैं ताकि जो हमारी सरकार है वो हमारी जरूरतों को हमसे पूरी कर सके. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज फंडामेंटल राइट्स मीन. फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है? Fundamental rights are the basic right that one should have to develop fully. Fundamental rights एक आधारभूत अधिकार है जो हर एक लोग के लिए पूर्ण रूप से डेवलप किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड,
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन से आप मीन संविधान से आप क्या समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन एक फंडामेंटल के ही अनुसार है। टू विच स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी राज्य या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, इज एक्नॉलेज टू बी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है उस राज्य में या उस ऑर्गेनाइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स? हमारे भारत का संविधान कब लागू किया गया था या हमारे इंडिया में कब आया था? तो हमने लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया का संविधान लागू किया गया था। So student, that's all for now. In next class we are doing our next chapter. Thank you. Have a nice day.